हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 5 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपकी सब्सक्रिप्शन, आपके कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं। एंड दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी साइंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ सोर्ड्स एंड फ्रेंडलीनेस। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड पास्ट लाइफ्स। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है डार्कनिंग ऑफ द लाइट। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है कैप्रिकॉन साइन। तो देखिए, आपकी राशि भी कैप्रिकॉन है और आप लोगों के लिए कार्ड भी कैप्रिकॉन साइन का आया है। इसका मतलब यही है कि हो सकता है कि कैप्रिकॉन साइन की एनर्जीज़ में इस वीक आप ज़्यादा रह रहे हैं या ऐसी एनर्जीज़ में रहने की ज़रूरत है। देखिए, आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली लेते हैं। सीरियसली मतलब बहुत जेन्युइनली चीज़ों को डील करते हैं और कहीं आप कॉशियस भी रहते हैं। तो ऐसी ही एनर्जीज़ में अगेन मैं कहूँगी, या तो आप रह रहे हैं या रहने की ज़रूरत है। एंड स्पेसिफिकली, इनफैक्ट मैं कहूँगी स्पेसिफिकली नहीं, यहाँ पे दोनों ही फ्रंट्स की एनर्जीज़ कहीं एक जैसी दिख रही हैं। देखिए, दोनों ही सोर्स के कार्ड्स हैं और दोनों ही किसी तरीके की कन्फ्यूजन या किसी तरीके की किसी लेवल पे परेशानी की बात करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे आप डरे ना, क्योंकि ये वीकली एनर्जीज़ हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, लेकिन छोटी मोटी सी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि कहीं किसी चीज़ को लेके एक कन्फ्यूजन रह सकती है, एक हेल्पलेस फीलिंग रह सकती है, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई आप चीज़ों को कैसे डील करें। आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं और शायद इसीलिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कहता है कि आप चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, आप अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ में से आप चोरी छुपे निकलना चाहते हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। इन नटशेल कहीं अगेन मैं कहूँगी कि बहुत एक ग्रेट एनर्जीज इस वीक नहीं दिख रही हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चीटिंग की भी बात करता है, या फिर थोड़ा सा मैनिपुलेटिव तरीके से चलने की भी बात करता है। तो ये एनर्जीज़ आपकी भी रह सकती हैं या आपके आसपास के लोग हैं उनकी भी रह सकती हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करें और करेक्ट करें। थोड़ा सा अलर्ट, थोड़ा सा आप कॉशियस रहें। और देखिए, कैप्रिकॉन के कार्ड ने बताया ही कि आप थोड़ा सा कॉशियस रह रहे हैं। देखिए, इस कार्ड में लिखा हुआ है द एनर्जी अराउंड यू इज़ सीरियस, मटीरियलिस्टिक एंड हार्ड वर्किंग। इट बेस्टोज श्रूडनेस एंड कॉशियस एम्बिशन। तो हो सकता है कि अपनी एम्बिशन, अपनी डिज़ायर को लेके ही बहुत किसी लेवल पे आप एफर्ट करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड एक कन्फ्यूजन है। और देखिए, यहाँ पे पास्ट लाइफ का कार्ड भी कहीं उन्हीं एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है। पास्ट लाइफ भी कहीं कन्फ्यूजन की बात करता है, फियर, इनसिक्योरिटी की बात करता है। तो ऐसा सा आप लोगों के लिए दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए बहुत ही छोटा मोटा हो सकता है, इक्का दुक्का लोगों के लिए बड़ी चीज़ भी हो सकती है। और देखिए, खाली फ्रेंडलीनेस का ही कार्ड पॉजिटिव है और इसके 1-2 मतलब हो सकते हैं। या तो किसी फ्रेंड की वजह से, किसी कुलीग की वजह से ये सब चीज़ें आप फील कर रहे हैं, या किसी लेवल पे आप परेशान हो रहे हैं, या हो सकता है कि इस परेशानी में कोई इंसान है जो आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, जो आपको बहुत हेल्प कर रहा है और जो आपके साथ खड़ा हुआ है या खड़ी हुई हैं। एंड देखिए, गाइडेंस से आप लोगों के लिए डार्कनिंग ऑफ द लाइट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है मेंटेन अ लो प्रोफाइल, लुक इनवर्ड फर्स्ट, कॉशन एंड मॉडरेशन। तो बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में इस वीक आप इन्वॉल्व ना हो, बहुत एक्टिवली किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट ना करें, थोड़ा सा एक बैक सीट लें और अगेन मैं कहूँगी कि मॉडरेशन रखें। एक बैलेंस्ड एनर्जीज़ में आप इस वीक रहें। कॉशियस और अलर्ट तो रहने की ज़रूरत है ही है। और अगर ऐसा आप
करते हैं तो इन एनर्जीज़ को किसी लेवल पे आप अवॉइड कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए अगेन देखिए कैप्रिकॉर्न का कार्ड है और इसके हिसाब से नेवी ब्लू, इंडिगो एंड ऑल शेड्स ऑफ ब्लू आपके लिए लकी रह सकते हैं। एंड जो दिन सिग्निफिकेंट रहेगा वो है सैटरडे। तो ये था कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।